हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल मगध राज्य का उत्कर्ष का वीडियो पार्ट 1 अपलोड किया था और आज पार्ट 2 होगा। कल हम लोग पढ़े थे कि मगध राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ और उसमें प्रमुख वंश के बारे में पढ़े थे और जो इम्पोर्टेंट शासक थे उनके बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़े थे। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन और उदयन के बाद नागदशक। ये जो वंश है, इस तरह का वंश ये है कि जो पुत्र हैं अपने पिता की हत्या करते गए, इसलिए इस वंश को पितृहर्त्री वंश भी कहते हैं। और हर्यक वंश में इम्पोर्टेंट आपका बिंबिसार और अजातशत्रु रहेगा। और अजातशत्रु का उपनाम कुलिक था, जो जैन धर्म का अनुयायी था, और जो बिंबिसार था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और जो उदयन था ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था वो उदयन था, जिन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र किया था। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश से आगे, और शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद नंद वंश के समय ही जो नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, उसके समय ही यूनान के शासक ने भारत पर कैसे आक्रमण किया उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बिंबिसार ने राजधानी बनाई थी मगध की राजगिरी, उस राजगिरी को स्थानांतरित किया उदयन ने, और राजगिरी से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई। फिर जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक जो नागदशक था, नागदशक, ये हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके या उसका पद च्युत करके शिशुनाग ने अपने ही नाम से एक शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इधर कि कल हम लोग पढ़े थे कि जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश की जो अंतिम होती है वह बिंबिसार से शुरू होती है 544 ईसा पूर्व से इसकी स्थापना हुई, और जो इसका अंत होता है 412 ईसा पूर्व में होता है, नागदशक के समय। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, और इसी 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने नागदशक को जो पदच्युत करके 412 ईसा पूर्व में अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। शिशुनाग ने अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है, मात्र शिशुनाग ने अपने शासनकाल में 2 महाजनपद, वत्स महाजनपद तथा जो अवंती महाजनपद था, इन दोनों को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। वत्स तथा अवंती, ये जो दोनों महाजनपद से शिशुनाग ने अपने मगध में मिला लिया। यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है। और शिशुनाग ने अपने शिशुनाग वंश की स्थापना की और मात्र 18 वर्षों तक शासन किया। फिर इसके बाद शिशुनाग के बाद जो आता है वह शासक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वह शासक आपका होगा दोस्तों कालाशोक। पुराणों के अनुसार ये पता चलता है कि शिशुनाग के बाद जो शिशुनाग वंश का जो शासक हुआ वह कालाशोक हुआ। कालाशोक से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो कालाशोक है, यहाँ से इसके समय में बहुत एक मतलब फेमस है, मतलब एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है यहाँ से कि कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध समिति कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन और वैशाली हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और जो उसमें अध्यक्ष था वह था उसका अध्यक्ष था सबाकामी। देखिएगा, द्वितीय बौद्ध समिति के आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और जो अध्यक्ष था सबाकामी 383 ईसा पूर्व में। और कालाशोक को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं काकवर्ण। पुराणों और दिव्यदानों से पता चलता है कि कालाशोक का अन्य नाम काकवर्ण था। काकवर्ण एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कालाशोक का अन्य नाम क्या है, काकवर्ण। हम कल बताया था आप लोगों को, कुलिक किसका उपनाम था, तो अजातशत्रु का उपनाम था। तो द्वितीय बौद्ध समिति के आयोजन कालाशोक के समय हुआ था, और जो उसका अध्यक्ष था वह सबाकामी था।
और कहा हुआ था? वैशाली में। वैशाली में याद रखिएगा एक और बात है कि जो शिशुनाग है, शिशुनाग ये जो शासक है, ये मगध की राजधानी अपना वैशाली में स्थानांतरित किया। राजधानी कहाँ किया? राजधानी कहाँ किया? वैशाली में। शिशुनाग वंश की राजधानी जो शिशुनाग ने किया, वैशाली में किया। और फिर कालाशोक ने इसी वैशाली राजधानी को परिवर्तित करके, इसी वैशाली राजधानी को परिवर्तन करके राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली रखी, परंतु कालाशोक ने शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया। और हर्षचरित जो हर्षचरित पुस्तक है और जो इसका लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक का लेखक बाणभट्ट है। और इससे पता चलता है कि जब कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में जब घूम रहा था तो घूमते हुए महापद्म नंद ने चाकू से कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक कहानी होता है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से पता चलता है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में जब घूम रहा था तो घूमते हुए महापद्म नंद ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी। तो ध्यान दीजिए, कालाशोक से क्वेश्चन हुआ। इसके समय द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ और सभा का में इसका अध्यक्ष था बाणभट्ट जो है इसका पुस्तक हर्षचरित है। इससे पता चलता है कि कालाशोक की हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की और कालाशोक ने राजधानी वैशाली से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया। और जो ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों है जो 10 वर्ष कालाशोक के बाद ये पता चलता है कि कालाशोक के बाद भी उसका 10 पुत्र थे। कालाशोक के बाद भी 10 पुत्र शिशुनाग वंश पर शासन किए जो 22 वर्ष तक शासन किए थे। तो ये हुआ कालाशोक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितना भी यहाँ पर है सब एग्जाम की दृष्टि से मतलब है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ रहे हैं नंद वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया। इसने 2 महाजनपद वत्स और अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। अपनी राजधानी वैशाली किया। शिशुनाग वंश के बाद जो शासक हुआ कालाशोक हुआ जो 28 वर्ष तक शासन किया और इसी के समय द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ और इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र किया। और इसका अन्य नाम काकवर्ण है, काकवर्ण। और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से पता चलता है कि इसकी हत्या करके महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। तो दोस्तों ये महापद्म नंद जो है ये नंद वंश का स्थापना किया। महापद्म नंद वंश की स्थापना किसने किया? तो महापद्म नंद ने। ठीक है, महापद्म नंद को और अन्य नाम से जानते हैं शरद छत्रांतक और